प्रोजेक्ट देखेंगे कि असाइनमेंट उसमें कैसे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने एक फ्रंट पेज तैयार किया है कि आपको किस तरीके से अपना फ्रंट पेज तैयार करना है। आपको बताना है कि आपको आप किस टॉपिक पर क्या प्रोजेक्ट। पेज की आउटिंग मैंने टेप से की हुई है। अगर आपके पास टेप अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, सिंपल रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा कलरफुल रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ये कलर्स का यूज़ किया है प्रोजेक्ट कार्ड लिखने में या जो टॉपिक हम बना रहे हैं वो लिखने में, तो थोड़ा सा ज़्यादा आपका अट्रैक्टिव लगेगा, असाइनमेंट अच्छा लगेगा। तो हमारा असाइनमेंट का टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं। इसे हम आगे डिटेल में देखते हैं कि कैसे इसका प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ है। ये जो टॉपिक है आपका बाल विकास की अवस्थाएं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। परीक्षा में इससे काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इस पे असाइनमेंट बनाया है ताकि आप लोग इसे असाइनमेंट भी आपका बन जाए और आपको ये टॉपिक भी तैयार हो जाए, ताकि जब आपसे परीक्षा में इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका उत्तर आसानी से दे दें। मानव शिशु का पृथ्वी के सभी प्राणियों में विकास क्रम सर्वाधिक दीर्घकालिक होता है। अब यहाँ पर मानव शिशु की बात क्यों की गई है? क्योंकि हम मानव का बाल विकास पढ़ रहे हैं। ठीक है, मानव शिशु का बाल विकास पढ़ रहे हैं। तो मानव शिशु का पृथ्वी के सभी प्राणियों में विकास क्रम सर्वाधिक दीर्घकालिक है। दीर्घकालिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि क्रम से होता है। बाकी किसी पशु का, पक्षी का कोई क्रम नहीं होता है। हमें कुछ उसके लिए कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें कौन सी अवस्थाएं होती हैं, भार क्या होता है, सर का भार क्या होता है, ये चीज़ें हमें उनमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मानव शिशु का पढ़ रहे हैं तो इसका जो विकास क्रम होता है वो सर्वाधिक दीर्घकालिक होता है। अपने इसी दीर्घकालिक विकास क्रम के कारण मानव अपना जैविक तथा सांस्कृतिक विकास कर पाता है। तो जो जैविक विकास होता है और सांस्कृतिक विकास होता है वो इसीलिए कर पाता है क्योंकि ये दीर्घकालिक विकास करता है। अब हम कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा देखेंगे कि उन्होंने अपने अनुसार क्या बताया है कि ये जो अवस्थाएं होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं। तो रॉस के अनुसार जो अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष होती है, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष होती है, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होती है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होती है। इसी प्रकार सेल नामक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इनके अनुसार शिशुकाल जो होता है वो 1 से 5 वर्ष तक होता है, बाल्यकाल 5 से 12 वर्ष होता है और किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 18 वर्ष होती है। ये चीज़ें आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी ही पड़ेंगी क्योंकि आप अभी जो एग्ज़ाम देंगे डीएलएड में, इसमें भी आपको ये याद करनी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जब आप टेट का या सुपर टेट का किसी का भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लाइन है हमारी, मानव शिशु का विकास जो है वो पृथ्वी पर अन्य प्राणियों की तुलना में मंद गति से होता है। अब मंद गति से होता है इसका मतलब क्या है? मंद गति से होता है, धीरे धीरे होता है, इसीलिए ये दीर्घकालिक होता है। ठीक है, तो मंद गति का मतलब यहाँ पे क्या, दीर्घकालिक से रिलेटेड है कि मंद गति से होता है तो दीर्घकालिक है। चलिए, अब हम ये तो जान गए हैं कि बाल विकास की 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब इन अवस्थाओं को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। शैशवावस्था साधारणतः शिशु के जन्म के उपरांत प्रथम 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। अब हम कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार देखते हैं कि उन्होंने अपनी परिभाषा के द्वारा किस प्रकार से इन्हें एक्सप्लेन किया है। एडलर महोदय ने कहा है कि बालक के जन्म के कुछ महीनों पश्चात ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। इसको हम केवल याद कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों की जो परिभाषाएं होती हैं उनके शब्दों से हेर फेर नहीं कर सकते हम। जहाँ उन्होंने जिस तरह का शब्द लिख दिया हमें सेम वैसा ही याद करना है और परीक्षा में हमें वैसा ही लिखना है। क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, तो इसे आप ध्यान से समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि शैशवावस्था जो है बालक की वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसी अवस्था में बालक का जो विकास होता है वो बहुत ही तेज़ी से होता है। अब हम शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं देखते हैं। शैशवावस्था में पाई जाने वाली विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहला है
शैशवावस्था के प्रथम 2 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास से मतलब क्या है? शरीर का विकास। शरीर से रिलेटेड जो कुछ भी विकास होता है उसे शारीरिक विकास बोलते हैं। तो शैशवावस्था के प्रथम 2 वर्ष में शिशु का जो शारीरिक विकास होता है वो अति तीव्र गति से होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? शिशु की मानसिक शक्तियाँ कार्य करने लगती हैं, जैसे ध्यान और स्मृति। स्मृति क्या? कि अगर उनकी कोई चीज़ वो देख लेते हैं तो उसे पहचानने लगते हैं, ध्यान रहता है उनकी, स्मृति यानी मेमोरी में उनकी में रहता है कि ये चीज़ उनकी देखी हुई है। ध्यान से मतलब यहाँ वो ध्यान नहीं है जो तपस्या वाला होता है, वो ध्यान यहाँ पर नहीं है। ध्यान मतलब स्मृति से रिलेटेड है कि उन्हें ध्यान रहती है कोई चीज़ की, हाँ ये मेरी। नेक्स्ट है, प्रारंभ के वर्षों में शिशु के सीखने की प्रक्रिया बहुत ही तीव्रता से चलती है। तो शैशवावस्था में जो सीखने की प्रक्रिया होती है शिशु की, वो बहुत ही तीव्रता से चलती है। नेक्स्ट है, जन्म के बाद शिशु असहाय होता है। असहाय से मतलब ये है कि वो दूसरों पर डिपेंड होता है किसी भी चीज़ के लिए, वो ना कहीं जा सकता है अकेला, ना खा सकता है, तो इसीलिए जन्म के बाद शिशु असहाय बोला गया है। नेक्स्ट है, शिशु में आत्म प्रेम की भावना प्रबल होती है। आत्म प्रेम की भावना क्या? कि अगर उसको ज़्यादा टच करो शैशवावस्था में, आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। सबके घर में छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको देख सकते हैं कि उनमें वो असहाय होते हैं, कहीं जा नहीं सकते, बिना किसी की मदद के खा नहीं सकते हैं। आत्म प्रेम की भावना, आप उनकी कोई चीज़, उनका टॉय खिलौना उनका ले लें तो वो परेशान हो जाते हैं, उनमें आत्म प्रेम की भावना होती है। अभी हमने शैशवावस्था को डिटेल में पढ़ा, अब हम बाल्यावस्था को यानी नेक्स्ट जो अवस्था है उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो बाल्यावस्था है, उसको इंग्लिश में चाइल्डहुड बोलते हैं। इसकी परिभाषा है, सामान्यतः मानव जीवन के लगभग 6 से 12 वर्ष के बीच की आयु जो होती है उसे क्या बोलते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। जो शैशवावस्था थी वो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक थी, और बाल्यावस्था जो है वो 6 से लेकर के 12 वर्ष। अब इसकी हम विशेषताएं देखते हैं। विभिन्न विशेषताओं के कारण इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु, समूह की आयु और स्फूर्ति की आयु कहते हैं। अब हम मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं देखते हैं कि इनके अनुसार बाल्यावस्था इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है। हरलॉक के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर योजना प्रारंभ 11 और 12 वर्षों के बीच की होती है। मतलब 6 से लेकर के 11 और 12 वर्ष के बीच की जो आयु होती है वो उत्तर बाल्यावस्था होती है, ऐसा हरलॉक महोदय के ने कहा है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार क्या है? वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना बहुत ही कठिन है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था को समझना अत्यंत कठिन है। इसमें अनेकों परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसे अनोखा काल कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किस अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। अब हम बाल्यावस्था की विशेषताएं देखते हैं। बाल्यावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। शारीरिक विकास, जो शरीर का विकास होता है वो भी स्थिर हो जाता है। शैशवावस्था में जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता है शारीरिक विकास, लेकिन बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास होता है उसमें स्थिरता आ जाती है, वो कुछ मंद गति से होने लगता है। ऐसे ही मानसिक विकास जो है बच्चे का, वो उसमें भी स्थिरता आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद मिलता है, जैसे लकड़ी, कागज़ या अन्य किसी वस्तु से कुछ बनाना, जैसे लकड़ी से खिलौने बनाना, घर बनाना, कागज़ से नाव बनाना, इस तरह के रचनात्मक कार्य करने लगता है। तो ऐसे कार्यों में बच्चों को रुचि आने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक अच्छी बुरी आदतों में अंतर करना सीख जाता है। बच्चे में 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था में इतनी समझ आ जाती है कि वो अच्छी बुरी आदतों में अंतर करना सीख जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक जिज्ञासु हो जाता है। जिज्ञासु क्या? जिज्ञासु से मतलब क्या है कि वो हर एक चीज़ के बारे में जानना चाहता है कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट है, जब बालक समूह में रहता है तो उसका सामाजिक गुणों का विकास भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब बच्चा स्कूल में रहेगा, बच्चों के साथ रहेगा, टीचर से मिलेगा, लोगों से मिलेगा, तो उसके सामाजिक गुणों का भी विकास होगा। अभी तक हम 2 अवस्थाओं को समझ चुके हैं, शैशवावस्था और बाल्यावस्था को।
अब हम किशोरावस्था को समझते हैं। किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस बोलते हैं। ये स्पेलिंग को, ये जो एडोलसेंस है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। इसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि एडोलसेंस की स्पेलिंग आपसे पूछ ली जाएगी, या किशोरावस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो एडोलसेंस बोलते हैं। किशोरावस्था के लिए आंग्ल भाषा में एडोलसेंस शब्द का प्रयोग किया गया है। आंग्ल भाषा में, ये भी आपको याद रखना है, किस भाषा में? आंग्ल भाषा में। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलसियर से हुई है। इस शब्द की जो एडोलसेंस है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा के एडोलसियर से हुई है। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है वृद्धि होना, जिसे इंग्लिश में टू ग्रो बोलते हैं। इस अर्थ में किशोरावस्था को अत्यधिक वृद्धि और विकास की अवस्था माना जाता है। ठीक है, तो आंग्ल भाषा में एडोलसेंस बोलते हैं, और लैटिन भाषा के जो एडोलसियर है उससे एडोलसेंस की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है वृद्धि होना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टू ग्रो। तो इसके अनुसार जो परिभाषा होगी वो ये होगी कि इस अर्थ में किशोरावस्था को अत्यधिक वृद्धि और विकास की अवस्था माना जाता है। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है, इसे आप याद रखें। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। अब हम किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं देखते हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। किशोरावस्था अपने समूह में घनिष्ठता से संबंध रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है कल्पना एवं दिवा स्वप्न देखने की बहुलता होती है। इस एज में जो बच्चे होते हैं वो दिवा स्वप्न, दिन में स्वप्न देखते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं, हर चीज़ को इमेजिन करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था बनने और बिगड़ने का समय है। इस एज में बच्चा अगर चाहे तो अच्छे संगत में पढ़ सकता है, बुरी संगत में पढ़ सकता है, तो इसीलिए इसे बनने और बिगड़ने का समय भी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इस अवस्था में किशोर और किशोरियों में भविष्य की चिंता भी जागृत हो जाती है। तो इस एज में बच्चे अपने भविष्य को लेकर भी चिंता करने लगते हैं कि उन्हें आगे चल के क्या बनना है, क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था में आत्मसम्मान की भावना प्रबल हो। देखिए, अभी तक हमने किशोरावस्था की विशेषताओं को समझा। अब हम किशोरावस्था की जो प्रमुख समस्याएं होती हैं उन्हें समझेंगे। किशोरावस्था की समस्याएं निम्नलिखित हैं। किशोरावस्था की पहली समस्या क्या है कि विरोधी मनोभावों की समस्या होती है। मन में एक पल में कुछ विचार आता है, एक पल के बाद में कुछ विचार आ जाता है, तो ये विरोधी मनोभावों की समस्या होती है। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता की समस्या। स्वतंत्रता की समस्या से मतलब ये है कि बच्चा कुछ चाहता है, पेरेंट्स उसकी इजाज़त नहीं देते हैं, वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं करता है। थर्ड है आत्मगौरव की समस्या, आत्मसम्मान या आत्मगौरव की समस्या उसे होती है। फोर्थ है व्यवसाय चयन की समस्या, कि उसे आगे चल के क्या बनना है, क्या करना है, व्यवसाय चयन की समस्या होती है। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। किशोरावस्था में शिक्षक की भूमिका। बच्चा इस अवस्था में सबसे ज़्यादा, फैमिली से ज़्यादा टीचर्स के साथ रहता है, उन्हीं से ट्यूशन पढ़ना, स्कूल जाना। तो टीचर्स का मेन रोल होता है कि इस अवस्था में वो बच्चे को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो पहला पॉइंट है उनको रुचि के अनुसार कार्य दें। बच्चा जिस तरह के टॉपिक चाहता है या जिस तरह की उसकी रुचि है उसी प्रकार से उसे कार्य दें। सेकंड है उनको सामाजिक मान्यता प्रदान करें। ऐसा नहीं है कि समाज में उसकी बेइज्जती करें, अपमान करें उसको सामाजिक मान्यता प्रदान करें। थर्ड है कल्पना एवं चिंतन की शक्ति के विकास के लिए उन्हें प्रेरित करें। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा कुछ अच्छा सोच रहा है, कुछ अच्छा करने के बारे में अपने टीचर से शेयर कर रहा है, तो टीचर को उसे रोकना नहीं चाहिए, उसे और प्रोत्साहित करना चाहिए कि हाँ, जो तुम सोच रहे हो उसे तुम रियल लाइफ में भी कर सकते हो, तो इसके लिए उसे प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है उनकी जिज्ञासाओं को शांत करें, उनका दमन कभी ना करें। तो यहाँ पर आपका ये असाइनमेंट कंप्लीट होता है। अब इसी प्रकार से आप अन्य जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उनमें से अपना जो भी आपको अच्छा टॉपिक लगता है उसको आप ले करके और इसी तरीके से बना सकते हैं। आउटलाइन किसी भी कलर से कर सकते हैं,
कलर्ड स्केच से हेडिंग बना सकते हैं। अच्छे से जितना आप अच्छा असाइनमेंट बनाएंगे उसी तरह आपको मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि असाइनमेंट अच्छे से। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। असाइनमेंट आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताएं।